अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। आपने बहुत सी रेसिपीज देखी होंगी आलू के पराठों की और आपने खुद भी बहुत से पराठे बनाए होंगे आलू के। लेकिन मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूनिक है और इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितनी मुनफरिद रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने 1 एंड हाफ केजी गंदम का आटा लिया है और हाफ कप इसमें मैंने मैदा शामिल किया है। मैदा इसलिए शामिल किया है कि इससे हमारे पराठे क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार हो जाएँगे और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है नमक का डाल के इसे गूँध लिया था। गूँधने के बाद थोड़ा-सा हमने इसको रेस्ट दिया है, ऊपर ऑयल लगा दिया और इसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इससे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। साथ हमने रायता तैयार किया है, बहुत ज़बरदस्त सा हमने रायता बनाया है। समझ लीजिए कि सिंपल सा ही है। दही की चटनी है, धनिया पुदीने की और उसमें हमने थोड़ा-सा प्याज़ ऐड कर दिया है, ऊपर से काली मिर्च डाल दी है। अब हम पराठों की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज़ ली है, उसे हमने काट लिया है, बहुत बारीक नहीं करना और चॉप नहीं करना प्याज़ को। प्याज़ को बारीक-बारीक और लंबा-लंबा थोड़ा-सा काटना है और धनिये के पत्ते, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च है और मसाले हैं 1 टेबलस्पून जो है वो नमक का, 3 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक है, लहसुन पाउडर है इसमें हाफ टी स्पून, चिली पाउडर है, क्रश्ड जीरा 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून जो है इसमें साबुत धनिया है, क्रश साबुत धनिया। तो ये मसाले हैं ये जाएँगे और थोड़ी-सी अजवाइन भी जाएगी इसमें हाफ टी स्पून के बराबर अजवाइन शामिल कर दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो चिकन पाउडर भी शामिल कर दीजिएगा। मैंने भी हाफ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर का शामिल किया था। आलू मैंने पहले से बॉयल करके अच्छी तरह ठंडे कर लिए थे। आलूओं का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है वरना जब आप मसाले ऐड करेंगी तो आलू लेस छोड़ देंगे जो कि फिर आपके पराठे बहुत दिक्कत होगी आपको बनाने में। तो व्यूअर्स अब हम यहाँ पे मसाले शामिल कर देते हैं और इनको हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ बिल्कुल साइड से दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा आलूओं को और हल्के-हल्के हाथ से आप प्रेस करेंगी तो ये खुद ही जो है नरम है आलू तो खुद ही मैश हो जाएँगे और इनके साथ ज़्यादा आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है आलूओं के साथ। और जो थोड़ा बहुत टुकड़ा रह जाएगा वो खुद ही बेलन के नीचे आके दब-शब जाएगा, फौत हो जाएगा बेचारा खुद ही। तो इस तरह आपने मिक्स कर लेना है हर चीज़। मुझे नमक थोड़ा-सा कम लगा था तो मैंने नमक ऐड कर दिया है थोड़ा-सा। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च जो है कम-ज़्यादा कर सकती हैं। तो अब हमने जो है 2 पेड़े बनाने हैं। जितनी हम चपाती का एक पेड़ा तैयार करते हैं समझ लीजिए कि 1 चपाती के हमने 2 पेड़े बनाने हैं, इस तरह से। अगर आप मुकम्मल तैयारी करेंगी और 5 से 6 पराठों के पेड़े आप बना के रख लेंगी तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से ही तैयारी की है। आप मसालों की तादाद देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपना कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ पर ये देखिए हाथ से हम जो है पेड़े को प्रेस करेंगे, हाथ से प्रेस कर लीजिए। ये उनके लिए है जो ज़रा पहली दफ़ा बनाएँगे या जिन्हें बनाने नहीं आते पराठे, वरना मैं तो हाथ से प्रेस नहीं करती बस थोड़ा-सा करके और आलू शामिल कर देती हूँ, लेकिन आप इस तरह से प्रेस भी कर लीजिए और हल्का-सा आप रोटी को बेल भी लीजिए। आपको बहुत आसानी हो जाएगी फिर इस तरह के पराठे बनाने में, क्योंकि कुछ लोगों से ज़रा फट जाती है रोटी, तो बना नहीं पाते हैं अक्सर लोग। तो ये देखिए इस तरह से आप अगर बेल लेंगी, तो रोटी गोल भी हो जाएगी आपकी और अच्छे पराठे बन जाएँगे। हाँ, तो देखिए ये आप रेसिपी बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं। मैं तो अगर हफ़्ते में 2 बार भी बना लूँ तो उनका दिल नहीं भरता है माशाल्लाह और खुद भी खाते हैं, फिर दोस्तों को भी खिलाते हैं। माशाल्लाह 5 से 6 पराठे समझ लीजिए कि मेरे एक्स्ट्रा ही बनते हैं। खुशबू पहुँच जाती है इन लोगों को कि बस आज पराठे बन रहे हैं आलू के। तो ये देखिए इस तरह से 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है वो फिलिंग का ऐड किया है। इसी तरह से आप अगर कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा शामिल कर लें, लेकिन मेरे ख़्याल से इतनी फिलिंग काफ़ी होगी एक पराठे के लिए।
तो इसी तरह से आप हाथ से प्रेस कर लीजिए। तकरीबन आधी रोटी जो है वो आप हाथ से प्रेस कर लेंगी तो आसानी हो जाएगी। इस तरह से दबा लीजिए ताकि किनारों से जो हमारे आलू हैं वो निकले नहीं। बस फिर आलू निकल गए तो फिर मसला हो जाएगा ना, मुझे क्यों निकाला? तो इसलिए ये मसला नहीं होना चाहिए, हमारे गले पड़ सकता है। तो ये देखिए, इस तरह किनारे-किनारे पे आपने बेलन चलाना है, किनारे-किनारे से आपने, और दरमियान से रोटी खुद ही तैयार होती जाएगी। किनारे से आप रख के चलाएँगी, तो अगर आप बिल्कुल दरमियान से रख के बेलन आप जो है रोटी बेलेंगी, तो आलू बाहर आ जाएँगे, फिर मुझे क्यों निकाला? ये मसला हो जाएगा। तो ये देखिए जनाब, ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, पराठा हमारा अब ये जाएगा तवे पर। तो तवे पर जाने लगा है, अगर आपका तवा दूसरा लोहे का है तो आप ऑयल का छींटा लाज़मी लगाइए, वरना पराठा चिपक जाएगा, और अगर नॉन स्टिक है तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तवा नॉन स्टिक था तो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो ये देखिए जनाब, पराठा हमारा रेडी होने लगा है। घी में फ्राई करेंगे हम पराठे को। घी में पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से पहले दरमियान में थोड़ा-सा घी लगा दीजिए, फिर किनारों पे घी लगाने से ये होता है किनारे सिक जाते हैं, बड़े जो है क्रिस्पी से हो जाते हैं किनारे। जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, तो वो तो फिर किनारों पे आस्ता-आस्ता जो है वो घी लगाते जाएँ और सेकते जाएँ पराठे को देर तक, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए पराठा हमारा रेडी हो चुका है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है पराठे का, कितने अच्छे लग रहे हैं पराठे हमारे, ये देखिए जनाब। फिलिंग भी भर के ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है तैयार है उसमें। पराठे हमारे बन चुके हैं। ये आ गया प्लेट में एक और पराठा, अब एक और हम बना लेते हैं। तो ये लीजिए, दूसरा पराठा भी हमारा जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पराठे बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा-सा कमेंट भी कर दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, सपोर्ट कीजिए छोटे यूट्यूबर को, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी-सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।